उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगामी जनवरी माह से शुरू हो रहे विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर समाचार प्लस ने पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। महाकुंभ 2025 को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे ओवरब्रिज, सड़कों का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण का कार्य, रिवर फ्रंट का निर्माण, स्मार्ट सिटी और विकास प्राधिकरण के समन्वय से प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से खास बातचीत की। आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम यानी महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। महाकुंभ में विश्व पटल पर करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, इस विषय में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। उनसे बात करते हैं कि कुंभ में किस तरीके की तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं मंत्री जी आपका अपने चैनल पर। चलिए, थैंक यू, वेलकम, आपका भी अभिनंदन। क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से भी 2100 रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि भी प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार की भी अपनी विशेष तैयारियां हैं। क्या क्या तैयारियां हैं कुंभ की? देखिए, चूंकि माँ त्रिवेणी के संगम पर प्रयागराज की पवित्र धरती पर यह विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन 12 वर्षों के बाद आता है। महाकुंभ का अवसर ये अद्भुत हो, अलौकिक हो, भव्य हो, दिव्य हो और नई एक इतिहास बनाने का काम कर सके, हर क्षेत्र में इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, इसमें कोई कोताही न हो, ये हम लोगों का प्रयास है। इसके लिए विगत लगभग 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की जो भी व्यवस्था उनको चाक चौबंद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ लगातार काम कर रही है। 2019 में जब अर्ध कुंभ का अवसर था, उस समय भी लगभग 24 करोड़ श्रद्धालुओं का पूरे विश्व भर से आगमन हुआ था। इस बार चूंकि ये महाकुंभ है और दुनिया का, जैसा कि आप खुद ही अवगत हैं कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से सनातन संस्कृति का वाहक के रूप में सनातन संस्कृति का विश्व दर्शन कराने के लिए ये अनूठा अवसर है जो 12 वर्षों के बाद आता है। और इस पर जिस तरह से संभावनाएं बढ़ रही हैं, लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की पूरी संभावना है। उसी के दृष्टिगत उनके खान पीन की, उनके ठहरने की, उनके आवागमन की, उनके भोजन की, उनको स्वच्छता की, उनकी सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने का अद्भुत अलौकिक व्यवस्था के साथ साथ आधुनिक तकनीक के साथ व्यवस्था करने का काम हम कर रहे हैं। ये भी आप महसूस करते होंगे कि हालांकि प्रदेश में 8 वर्षों में जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें या कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी में चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, हर तरीके से गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है और नए डेवलपमेंट हुए हैं। ये आयोजन की व्यापकता के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री जी लोगों के नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स देश के विभिन्न राज्यों में भी जा रहा है, विदेश के भी जहाँ भी सनातन संस्कृति के लोग निवास करते हैं उन देशों में भी जा रहा है। अभी दिल्ली में माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हम लोग दोनों मिलके करीब 40 से ऊपर दुनिया के विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ, जितने तमाम देशों के उच्चायुक्त, राजदूत और अन्य प्रतिनिधिगण पधारे थे। कुल मिला के देश और विदेशों के करीब 600 मेहमानों ने उस कार्यक्रम में अशोका होटल में भागीदारी की थी। उनसे भी उनका जो एक लगाव था, एक आकर्षण था, उससे भी ऐसा लग रहा है कि व्यापक संख्या में श्रद्धालु इसमें आने वाले हैं। क्योंकि जब श्रद्धालु आएंगे तो पवित्र इस आयोजन पर उनको वो आएँ तो इस तरह का अच्छा अनुभव लेके जाएं, चाहे उनके ठहरने की व्यवस्थाओं का हो, उनकी सुरक्षा का हो, उनके ट्रैफिक की व्यवस्था का हो, आवागमन की सुविधाओं का हो, या जब प्रयागराज आएंगे
तो उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ धार्मिक रूप से प्रचुर संभावनाओं का प्रदेश है। बगल में बनारस जाएंगे तो भोले बाबा की नगरी में काशी का अद्भुत आनंद लेंगे। नेमी सारण में माँ विंध्यवासिनी, बगल में चित्रकूट धाम, नेमी सारण हमारे ऋषियों मुनियों तपस्वियों की भूमि, बगल में श्री राम जी का अयोध्या का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में चाहे इको टूरिज्म की हो, एडवेंचर टूरिज्म की हो, धार्मिक स्थानों की हो, आध्यात्मिक स्थानों, इन सबकी प्रचुर संभावना है। उनको भी कनेक्टिविटी देने के लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश के इस तरह के 12 सर्किट डेवलप करने का काम किया है। उन सर्किट्स के भी पैकेजेज हम अपने पर्यटन विभाग से पैकेज बना करके जो जहाँ जिस सर्किट में घूमना चाहता है, जिसकी जहाँ रुचि है आने वाले समय वहाँ भी घूमें। वहाँ माँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम में भी ड्यूटी लगा करके अपना जीवन पवित्र और धन्य करने का काम करें। हम लोगों ने अद्भुत व्यवस्था देने का काम किया है और हमारा ये मानना है कि जो भी यहाँ विश्व के किसी देश से या देश के किसी स्टेट से जो भी श्रद्धालु आएगा, एक अच्छा अनुभव, सुखद अनुभव, एक सनातन संस्कृति से अपना आत्मी जुड़ाव, अपने को अभिभूत होकर के वापस जाए, ताकि एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारी सनातन संस्कृति, परंपराएं, आदर्शों को पूरी दुनिया में हम स्थापित कर सकें। हम पुनः एक बार विश्व गुरु का जो हमारा प्रयास चल रहा है बनने का, जो हमारे नेताओं का, हमारे कर्णधारों का एक सपना है कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, विश्व का ग्लोबल लीडर भी बने, हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था भी बने, हम विकासशील भारत से विकसित भारत बने। इसमें अहम भूमिका ये पर्व निभाने वाला है। अच्छा, एक बात ये भी है कि चूंकि गंगा नदी, गंगा यमुना सरस्वती का भी संगम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ जब गंगा नदी आती हैं तो वहाँ की कुछ फैक्ट्रियों को भी ये है कि स्नान से कुछ दिन पूर्व ही बंद कर दिया जाएगा ताकि जो गंदगी है वो पानी साफ रहे। इस पर क्या कहना है? कर दी गई बंद। हाँ बिल्कुल, हो गया वो एक शुद्ध पवित्र जल में स्नान करने को मिलेगा। क्योंकि हरिद्वार जब लोग जाते हैं तो वहाँ की जो नदी की सफाई, और जब उत्तर प्रदेश में हम खास तौर पर इलाहाबाद, क्योंकि कानपुर से भी कुछ फैक्ट्रियां हैं, उस पर सफाई पर क्या काम चल रहा है? पूरी सफाई की व्यवस्था आधुनिक तकनीक के द्वारा वहाँ सफाई की, सुरक्षा की, स्वच्छता की पूरी गारंटी होगी। स्वच्छ पानी में स्नान होगा। टेपिंग कर दी गई है उन नालों की जिसमें गिरते थे। हम लोगों ने जो आएंगे पर्यटक या श्रद्धालु, उनके ठहरने की तमाम स्थायी व्यवस्था तो है ही, जो 5 स्टार होटल अन्य हैं। उसके अलावा टेंट सिटी, 20,000 टेंट सिटी बसाने का भी काम किया है। और अन्य जो तमाम हमारे आश्रम हैं, तमाम समाज सेवी संस्थाओं के वहाँ ठहरने के उस तरह के टेंट लगा के व्यवस्था है। और करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोगों की आवक के दृष्टिगत सारी व्यवस्था चौक चौबंद देने का काम किया गया है और इसको इको फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया गया है। वहाँ डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन को रोक करके हम लोग इको फ्रेंडली, सौर ऊर्जा से, बैटरी से संचालित वाहन, अन्य आधुनिक तकनीक, प्रदूषण मुक्त, इको फ्रेंडली व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, पर्यटन और संस्कृति दोनों ही विभाग आपके पास है। एक तरफ जहां श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे, वहीं पे संगीतमयी सुरों की भी शाम उनको सुनाई देगी। तो इस पर भी प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से एक गुहार लगाई थी और उस पर भी आप लोगों की सुनवाई हुई है। सितारों की शाम भी सजेगी, इस पर क्या कहती हैं? हम आभारी हैं भारत सरकार के, खुले दिल से प्रदेश सरकार की इस आयोजन में मदद कर रहे हैं। वो तमाम आपने जैसा भी कहा कि 2000 करोड़ से 2100 करोड़ के लगभग रुपया भी अभी अतिरिक्त धनराशि भारत सरकार ने दी है प्रथम किस्त के रूप में। कल आधी धनराशि आ भी गए हैं। इसी तरह पूरे देश के जो भी कलाकार विभिन्न हम मंच दे रहे हैं, मुख्य 5 मंच होंगे, उसके अलावा 30-40 मंच अलग दे रहे हैं। उन मंचों पर भी लगातार प्रदेश और देश की संस्कृति की झलक, सांस्कृतिक वातावरण, दुनिया के सबसे चहेते कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतिकरण, ये सारे कार्यक्रम, चाहे वो काव्य गोष्ठी हो, कवि सम्मेलन हो, संगीत की शामें हो, अलग अलग कार्यक्रम पर डे अलग अलग मंचों पर अलग अलग प्रकार के लगातार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक कंटिन्यू चलेंगे। और जितने भी कलाकार, हम जो विश्व स्तरीय कलाकार पूरे देश भर के आएंगे, जिनको भी प्रदेश सरकार ने मांगा है, हमारे संस्कृति विभाग ने जिनको मांगा है, वो सब भारत सरकार के द्वारा, वहाँ के संस्कृति विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
प्रदेश भर के हमारे लगभग 15,000 कलाकार हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ। उन सबकी उनमें से भी जो कलाकार चिन्हित किए गए हैं या जिनको उसमें उपयुक्त समझा गया है, उन सबकी भी प्रस्तुतियाँ कंटिन्यू होंगी। कलाकारों के भी ठहरने की, भोजन की, पानी की अच्छी सी व्यवस्था की गई है ताकि किसी कलाकार को भी कोई असुविधा ना हो। प्रयास ये है कि वहाँ के पक्षी भी जब आएंगे तो वो भी अपने को सहज महसूस करें। मंत्री जी, एक आखिरी और बड़ा सवाल, अहम सवाल है, क्योंकि आपने ठहरने और रहने की व्यवस्था की बात की। 2019 में व्यवस्थाएं जो हैं वो दिव्य थीं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रयागराज में मीडिया के लिए क्या व्यवस्था की गई है 2025 कुंभ में ठहरने की, क्योंकि कैंप अलग से जिस tariके से 2019 में आप सबने दिया था, तो 2025 में निश्चित तौर पर जो अपेक्षाएं हैं वो और बढ़ी हैं, इस पर क्या कहेंगे? सूचना विभाग के द्वारा पत्रकारों के सम्मान में सारी उनके ठहरने बहने की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और एक बड़ा पंडाल वहाँ उनके लिए व्यवस्थित है। किसी भी पत्रकार साथी को, मीडिया कर्मी को कोई असुविधा नहीं होगी। ये हमारे सूचना विभाग के द्वारा व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने कुंभ के बारे में बताया कि किस तरीके की दिव्य और अलौकिक व्यवस्थाएं की गई हैं। 2025 यानी 13 जनवरी के बाद जब स्नान शुरू होगा, उसके बाद जब अखाड़ों का दिव्य और भव्य स्नान, जब अखाड़ों का शंखनाद होगा, सुबह भोर का वो 3 से 4 बजे का समय होगा, जब तमाम अखाड़े 14 अखाड़े जो कि पेशवाई भी हो चुकी है, जब वो दिव्य और कुंभ और अलौकिक कुंभ में स्नान करने के लिए वो सभी अखाड़े जाएंगे, तब जो संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कुंभ है, उसके दर्शनार्थी और श्रद्धालु न सिर्फ फिजिकली रूप से देखेंगे बल्कि टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखेंगे। समाचार प्लस के लिए मोहम्मद लतीफ़ के साथ अम्बरीश सिंह, लखनऊ।